नमस्कार मेरे सुरवीरों, कैसे हो। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि किस तरह सिर्फ 1 घंटे पढ़ के हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना है आपने। और आज की जो ये वीडियो है इस पर हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 1 घंटे, केवल 1 घंटे पढ़कर आप नवोदय एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका टीचर कम दोस्त कम होस्ट श्रवण शर्मा। तो चलो फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। आओ फिर शुरू करते हैं अपने जादुई ट्रिक के तरफ कि नवोदय एग्जाम हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं केवल 1 घंटा पढ़कर। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपको ये जानना जरूरी कि भाई सिलेबस में आपके कौन कौन चीज़ें आ रही हैं। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, है ना। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू भी नहीं की है, उनके लिए। और जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है और उनकी तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी है, उनके लिए तो और भी आसान होने वाला है कि कितना जल्दी वो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, उन्हें रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। तो जिन्होंने पढ़ाई कर ली है वो भी देखते रहें कि वो कैसे अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। तो देखो, सिलेबस में यहाँ पर हमारे लिए 4 सब्जेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है। एक तो है हमारा इंग्लिश, दूसरी आती है हिंदी, और तीसरा होता है हमारा मैथ्स, है ना। और चौथा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा साइंस। ये 4 सब्जेक्ट होंगे जिसमें से हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 क्वेश्चन और साइंस के 35 क्वेश्चन, और ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। यहाँ पर हमने जो सिलेबस देखा था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में आपके 10 चैप्टर्स होंगे, हिंदी में आपके 10 चैप्टर्स होंगे, मैथ्स में आपके तकरीबन 12 चैप्टर्स होंगे और साइंस में भी 10 चैप्टर्स होंगे। ये आपका सिलेबस रहा कि इतने सारे ये आपके चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। देखो बच्चा, इंग्लिश और हिंदी, है ना। इंग्लिश और हिंदी में आपको 10-10 चैप्टर पढ़ने हैं। तो कुछ चैप्टर्स तो जो ग्रामर बेस के हैं, है ना, और कुछ चैप्टर हैं जो कि शब्द वोकैब जिसे हम कहते हैं, शब्दमाला, ठीक है ना, वोकैब्स, यानी इनसे रिलेटेड। तो जैसे आपका एंटोनिम सिनोनिम या विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तो इस तरह की चीज़ों पर तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रामर पोर्शन है उनमें आपको तकरीबन 6 चैप्टर इसमें हैं और 6 चैप्टर इसमें इंग्लिश में, हिंदी में, तो तकरीबन 6 हैं जो ग्रामर के चैप्टर हैं। अगर मैं पूरा बिल्कुल आपको टाइम नहीं दूंगा, ठीक है ना, जैसे आपका फरवरी में पेपर है तो मैं 11 तक का आपका शेड्यूल बता रहा हूँ। यहाँ पर टोटल चैप्टर्स अगर आप डेली हर सब्जेक्ट पर केवल और केवल 1 घंटा, हर सब्जेक्ट पर डेली 1 घंटा, 1 आवर डेली, 1 घंटा अगर आप डेली दोगे तो आपका नवोदय एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है। लेकिन ईमानदारी से 1 घंटा डेली। भाई 1 घंटा क्यों मैंने बताया? 1 घंटा इसलिए क्योंकि आपके स्कूल का भी सिलेबस है कि नहीं है, साथ ही साथ आपको कोचिंग भी जाना है। तो इसलिए नवोदय को केवल आप नवोदय की तैयारी के लिए केवल डेली 1 घंटे का समय देंगे। अब देखो, अगर हम शुरुआत करें तो भाई शुरुआत अपनी करना है इंग्लिश से, है ना। इंग्लिश से सबसे पहले शुरुआत करना यहाँ पर। और इंग्लिश के लिए डेली 1 घंटे, और इसमें आपको देना है 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। यानी कहने का मतलब ये केवल 1 घंटा डेली। तो अगर 1 घंटा डेली देते हो तो कहने का मतलब तकरीबन एक चैप्टर पे आपको 1.5 आवर का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे एक चैप्टर। क्या 1.5 घंटे में हिंदी का एक चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। यही सेम चीज़ हिंदी में। अगले जो 15 दिन होंगे वो 15 दिन आप दोगे हिंदी को, 10 चैप्टर, यानी कि टोटल आपके 15 घंटे, यानी कि 150 घंटे, यानी रोज का अगर आप देखो तो 1.5 घंटा आपका डेली हो जाएगा। किसका? आपका हो जाएगा यहाँ पर हिंदी के। तो कहने का मतलब यह है कि 30 दिन में अगर टोटल देखो तो 30 दिन में आपका इंग्लिश और हिंदी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मैं फिर भी आपको 15 दिन का ज़्यादा समय दे रहा हूँ। 15 दिन में आपकी तबीयत भी ख़राब होगी, आपके यहाँ
कुछ काम भी पड़ेगा, है ना, आप किसी फंक्शन में जाओगे, बर्थडे वगैरह में जाओगे, तो उन सभी चीज़ों को मिलाकर ये 15 डेज़ हैं। इन 15 डेज़ में आपको कैसे भी करके अगर आप डेली 1 घंटा भी पढ़ाई करोगे तो आपका 30 दिनों में आपकी इंग्लिश और हिंदी चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट। अब आ जाता है हमारा, यहाँ पर आपको देना है टोटल और यहाँ पर आपको 1 घंटा डेली पढ़ना है। कितने दिन? 1 घंटे डेली। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें आपके 12 चैप्टर्स होंगे और 12 चैप्टर्स पे आपको रोज 1 घंटा यानी कि 2 महीने 60 डेज, ठीक है, 60 दिन, आपको 60 दिन यहाँ पर देना है 12, ठीक है। यानी कि हर चैप्टर पे आपको तकरीबन 5 दिन का समय हर चैप्टर पर, और एक चैप्टर को पढ़ने में, समझने में, उसको सॉल्व करने में 5 दिन का समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 दिन का, मतलब 12 चैप्टर का। ये डेली एक चैप्टर पे मैंने आपको 5 दिन का टाइम डिसाइड कर दिया है, तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए इस तरह से पढ़ना। आगे जो 10 चैप्टर बचे हैं इनको आपको कंप्लीट करना है 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिनों में। अगर आप 30 दिनों में, यानी एक ऑन एन एवरेज एक चैप्टर पे आपको यहाँ पर भी 3 दिन का टाइम मिलेगा एक चैप्टर पे। यहाँ पर अगर आप देखो तो 1.5 दिन का टाइम यहाँ पर इंग्लिश में हर एक चैप्टर पे, हर एक चैप्टर का मैं टाइम डिसाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1 से 1.5, मतलब 1.5 दिन में आपका 1 से 1.5 घंटे में, यानी कहने का मतलब 5 दिन का मतलब 5 घंटे और 3 दिन का मतलब 3 घंटे एक चैप्टर पर। तो अगर आप आराम से भी लगाओगे, अगर बीच में आप रेस्ट भी ले लोगे, कहीं शादी वगैरह में चले गए, फंक्शन में चले गए, या तबीयत ख़राब हो जाती है, वो चीज़ें भी आपकी कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं बीच में आपको गैप नहीं दे रहा हूँ। अब सोचोगे कि ये कितने दिन में पूरा होगा, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये कितने दिन में पूरा होगा। देखो, अगर आप ये 11 अक्टूबर से शुरू करो, ठीक है, अभी नहीं, 11 अक्टूबर से शुरू करो तो 25 अक्टूबर तक, 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप अपनी इंग्लिश 15 डेज में इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहला काम, इंग्लिश सबसे आसान चीज़ें उठाइए। फिर 26 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर से कितने तक? 10 नवंबर तक, 10 नवंबर तक आप अपनी हिंदी, यानी 15 डेज में आपकी हिंदी कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर। आप यहाँ पर 11 नवंबर से, और नवंबर पूरा, ठीक है, और दिसंबर पूरा, यानी 11 जनवरी तक, 11 जनवरी तक आप अपनी मैथ्स शुरू कर दो, ठीक है। 11 जनवरी तक आपकी मैथ्स हो जाएगी। और उसके बाद 12 जनवरी से 10 फरवरी या 11 फरवरी ले लेते हैं, ठीक है, 12 को तो आपका एग्ज़ाम ही है, फरवरी तक आप साइंस कंप्लीट कर लो, ठीक है, साइंस। अब देखो, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी तबीयत नहीं खराब होगी या आप कहीं जाओगे नहीं, सब कुछ, लेकिन केवल और केवल डेली 1 घंटे, केवल ये 1 घंटे रोज का, आपका 1 घंटा आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आपका एडमिशन करा सकता है, आपके नवोदय विद्यालय में एडमिशन करा सकता है, सैनिक स्कूल में, या फिर जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस स्कूल में आपका एडमिशन केवल और केवल ये 1 घंटा, आपकी ज़िंदगी का 1 घंटा, ये आपका, आपके परिवार का, आपके माँ बाप का, भाई बहन का, सबका सपना पूरा कर सकता है, सबकी टेंशन दूर कर सकता है, केवल ये डेली 1 घंटा, है। यहाँ पर आप सोचोगे सर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक पढ़ेंगे, नहीं, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक नहीं, ये इसलिए मैं बीच में आपको छुट्टी नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर आपकी छुट्टियाँ भी इंक्लूड हैं। अगर आप उन चीज़ों से भी बच पाओगे तो ये आपका चैप्टर जो होगा, ये सिलेबस जो होगा, ये जनवरी में ही पूरा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से मैनेज करो कि कैसे आप जनवरी तक पूरा कर सकते हो, आप कौन से चैप्टर पढ़ चुके हो या कौन से चैप्टर पढ़ना बाकी हैं, या किस चैप्टर में आपको डाउट है, डेली पढ़े। जैसे मैथ्स में आपने पहले और दूसरे दिन आपने खुद से पढ़ा, उसके बाद तीसरे दिन क्वेश्चन लगाया, उसमें कुछ क्वेश्चन फंस गए तो आप अपने ट्यूशन टीचर या कोचिंग टीचर से पूछ सकते हो, स्कूल टीचर से वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हो, या फिर आप पूछ सकते हो भाई एसजी कॉन्सेप्ट से,
है ना। एसजी कॉन्सेप्ट भी आप ही के लिए है, आप एसजी कॉन्सेप्ट से भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। यही सेम चीज़ आपके साइंस के लिए होगा। हिंदी और इंग्लिश में तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन सभी चीज़ों में आपको पढ़ा रखी हैं। अब बात आती है कि सर इसके लिए स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, तो परफेक्ट टाइमिंग क्या होगी, है ना। यानी कि कोचिंग की जो कोचिंग स्कूल सब छोड़ के हमारे सेल्फ स्टडी की परफेक्ट टाइमिंग क्या होगी। तो देखो बच्चा, है ना, थोड़ा सा नींद का त्याग को तो करना पड़ेगा, थोड़े से नींद को अपने किनारे रखना पड़ेगा। सिर्फ 3-4 महीनों की बात है। तो यहाँ पर आपके लिए मॉर्निंग में जो समय होगा वो 4 से 6, यानी अगर आप 4 बजे उठते हो तो 5 बजे तक, 5 बजे अगर आप पढ़ने बैठते हो 6 बजे तक, 4:30 बजे उठते हो तो 5:30 बजे तक, आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम मैनेज कर लो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास इवनिंग में टाइम है तो इवनिंग में आपका 7 से 10 का टाइम बिल्कुल परफेक्ट, शाम के समय 7 से 10, चाहे तो 7 से 8 या 8 से 9 या 9 से 10, चाहो तो आप 8:30 से 9:30 कर सकते हो, 7:30 से 8:30 कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो भी टाइम आप डिसाइड कीजिएगा जो भी टाइम, वो टाइम डेली का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप दिन में पढ़ लियो कभी रात में, नहीं, टाइम जो है वो डेली टाइम जो होगा वो फिक्स टाइम होगा। कैसा टाइम? फिक्स टाइम। यानी अगर आप 4 से 5 का रूटीन बना रहे हो तो 4 से 5 के रूटीन में ही आपको तैयारी करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा अपना सिलेबस कंप्लीट करना, चीज़ों को पढ़ना, और उतनी ही चीज़ें पढ़िए जो ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले रिलेवेंट चीज़ें। इररिलेवेंट चीज़ों पर अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कीजिएगा। और वो सिलेबस की वीडियोस रेगुलर एसजी कॉन्सेप्ट पर अपलोड हो रही हैं, जैसे कि इंग्लिश की वीडियो आ चुकी है, इंग्लिश सिलेबस को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर से ज़रूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, यहाँ पर अभी आप अपने हिसाब से और क्या मैनेजमेंट करना चाहते हैं। और जो बच्चे पहले से ही जिनकी इंग्लिश से तैयार हो गई, मैथ्स में काफ़ी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, उनके पास 4 महीने बचे हैं अपनी, आप आराम से अपना साइंस तैयार कर सकते हो, अपनी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आपके जो भी सुझाव होंगे आप अपने हिसाब से इसको कैसे मैनेज करना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चा चैनल पर नए होंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।